हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। डॉक्टर मनोरंजन ये बुक हम सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10 का और प्रश्नवाली 5 का सी हमने 11 प्रश्न तक कर लिया था। आज प्रश्नवाली 5 का सी का प्रश्न संख्या 12 से शुरू करेंगे और आज ये प्रश्नवाली को हम खत्म कर देंगे। चलिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n हो और एनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि mn पदों का योगफल 1/m डिवाइडेड बाई mn+1 होना चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना प्रथम पद बराबर a तथा सार्व अंतर बराबर d। हमने ये मान लिया। अब क्या बोल रहा है, श्रेणी का एमवा पद, तो एमवा पद बराबर क्या हो जाएगा, एमवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, a+m-1d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/n। इसको हम और तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a+d का गुना m में करेंगे md हो जाएगा -d बराबर 1/n। हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि ये बाद में हम घटाएंगे तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगा। फिर हम क्या निकालते हैं, एनवा पद। क्या निकालेंगे, एनवा पद का भी सूत्र वैसे ही होगा, a+n-1 ये क्या है 1d बराबर 1/m हो जाएगा। a प्लस क्या हो जाएगा nd -d बराबर 1/m। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, a+nd -d। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे 1 - 2 करने पर। 1 और 1 - 2 करने पर हमारा 1 क्या है, a प्लस md -d बराबर 1/n और a प्लस nd -d बटा 1/n है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पर तो घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा, तो ये कट गया और हमारा क्या जाएगा md -nd और हमारा ये dd भी कट जाएगा, क्या जाएगा 1/n - 1/m। यहाँ से हम क्या d कॉमन ले लेंगे, m - n हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो mn होगा, तो m - n होगा। देखिए m - n और m - n आपस में कट जाएगा एक बार में, तो क्या d बराबर हमारा क्या जाएगा, d बराबर 1/mn। यहाँ से हमको a का भी मान निकालना है। a का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, d बराबर 1/mn समीकरण 1 में रखने पर, क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 1/mn समीकरण 1 में रख देते हैं हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस समीकरण क्या है md -d बराबर 1/n। तो a प्लस m गुने d का मान क्या हो जाएगा, 1/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n हो जाएगा। तो mm हमारा कट गया, क्या हो गया, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। तो ये हमारा 1/n भी कट गया। a बराबर क्या हुआ, a बराबर 1/mn। a का मान आ गया हमारा। अब हमको क्या निकालना है, तो सिद्ध करें कि mnवा पद का योग 1/2 m+n होगा। mnवा पद का योग 1/2 m+n होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से mnवा पद निकालेंगे। तो mnवा पद निकालने का सूत्र क्या होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अतः श्रेणी के mn पदों का योगफल, श्रेणी के mn पदों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे, n/2 होता है तो mn/2 हो जाएगा। 2a होता है, a का मान क्या है 1/mn और n-1 होता है, तो n की जगह क्या है mn है, mn-1 और गुने d होता है, d भी हमारा mn है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो mn/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mn/2 और ये 2mn हो जाएगा
क्या हो जाएगा 2mn, यहाँ प्लस रहेगा। अब देखिए mn का गुना 1/mn में करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर -1 में mn का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/mn। अब क्या mn/2 ऐसे ही रह जाएगा। और देखिए यहाँ 2/mn है, -1/mn है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/mn + 1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे इसका गुना 1/mn में करेंगे, mn/2 गुने 1/mn + 1 गुने mn/2 हो जाएगा। तो mn हमारा कट गया, 1/2 रह गया प्लस mn/2। तो क्या करेंगे 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1 + mn क्या हो जाएगा 1 + mn। यही हमको सिद्ध करना था। mnवा पद 1/m + n होगा। तो हमारा सिद्ध हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 13 नंबर। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम दे दिया, अंतिम पद दे दिया। यदि सार्वंतर न हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। तो कितने पद मतलब n निकालना है और Sn निकालना है। n और Sn हमको निकालना है। तो मान लेंगे दिया ये प्रथम पद, तो प्रथम पद a बराबर क्या होता है 17, अंतिम पद l बराबर क्या हो जाएगा हमारा 350। और d भी दिया है, उसको भी लिख लेते हैं। सार्व अंतर d बराबर 9। सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा 9। तो अंतिम पद निकालना है। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है an बराबर a + n - 1 d। अंतिम पद कौन सा है हमारा 350 है। अंतिम पद 350 है, a का मान 17 और n हमको निकालना है n - 1 और d हमारा 9 है। तो 350 में 17 घट जाएगा, n - 1 और ये 9 रह जाएगा। तो 350 में 17 घटाएंगे तो 333 आएगा, n - 1 ऐसे ही रह जाएगा, ये 9 होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं n - 1 बराबर 333/9। 3 से काटेंगे तो 111 हो जाएगा, 3 से फिर काटेंगे तो 3 बचेगा। फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 7 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये 27 हो जाएगा। तो n - 1 उधर जाएगा तो 27 से एक योगफल हो जाएगा 28। तो nवा पद कितने इसमें पद है 28 है। कितने पद है 28 पद है। अब 28 पदों का योगफल निकालना है। तो क्या सूत्र होगा Sn बराबर n/2 a + l। 28 पदों का योगफल हम निकाल रहे हैं। तो n का मान 38 है, 38/2 हो जाएगा और a का मान 17 है और अंतिम पद क्या दिया है 350। क्या जाएगा 19 और 17 350 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 367। इसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या आएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या जाएगा 6973 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n², प्रथम n पदों का योग दिया है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या होगा। S1 निकालना है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे पद, 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और nवां पद ज्ञात करना है। लिखते हैं जब n बराबर 1 हो तो n बराबर 1 मान लेते हैं हम। तो n बराबर 1 होगा तो S1 क्या आ जाएगा 4n - n²। सूत्र दिया है तो 4 गुने 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। S1 क्या तो जाएगा 3। तो यहाँ से पहला पद हमको पता चल गया, पहला पद बराबर 3 हो गया। दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद के लिए दूसरा पद हमको निकालना होगा। ऐसे हम क्या करेंगे S2 निकालते हैं, मतलब n बराबर 2 रखते हैं। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 8 - 4 हो गया। S2 निकला तो दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। दूसरा पद क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे S3 निकालेंगे। तो n की जगह क्या रख रहे हैं 3, 4 गुने 3 - 3 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3। S3 हमारा 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे तीसरा पद निकाल लेंगे। तीसरा पद क्या हो गया, तीसरा पद हमारा
3 माइनस 4 बराबर -1 हो जाएगा। तीसरा पद -1 हो गया। अब क्या करेंगे, क्या पूछा गया है इस सवाल में, देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो इसके प्रथम पद s1 क्या है। तो s1 तो निकल गया, प्रथम दो पदों का योग क्या है, प्रथम दो पदों का योग भी पता करना है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी निकल गया हमारा। इसी प्रकार तीसरा, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरा भी निकालना है, तीसरा भी हमारा निकल गया। अब 10वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। क्या करना है, 10वां पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 9 रखने पर, n बराबर हम क्या कर रहे हैं, 9 रख रहे हैं। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो 36 माइनस 81, क्या हो गया 36 माइनस 81, तो -45 हो गया। और फिर क्या करेंगे, n बराबर 10 रख रहे हैं, n बराबर हम क्या कर रहे हैं, 10 रख रहे हैं। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 माइनस 10 स्क्वायर, तो 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 हो जाएगा। तो हमारा 10वां पद क्या हो जाएगा, -60। 10वां पद इसको करेंगे तो -60 हो जाएगा। तो अब 10वां पद निकालना है। S10 निकला, 10 पद का एक फल निकला -60, तब 10वां पद निकालेंगे। 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9, S10 माइनस S9 -60 प्लस 45 हो जाएगा बराबर -15। ये हमारा हो गया। अब क्या, nवां पद निकालना है। अगर nवां पद निकालना होगा तो n के पहले का एक पद निकालेंगे, फिर nवां पद में हम घटा देंगे। तो n पद का योगफल तो दिया है 4n माइनस n स्क्वायर दिया है, तो nवां पद का के पहले का एक पद निकालेंगे, क्योंकि Sn बराबर क्या दिया है, 4n माइनस n स्क्वायर। Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर दे दिया है हमारा। तो Sn माइनस 1 निकालना होगा हमको, तो 4 हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारा, क्या किए हम, n की जगह n माइनस 1 रख दिए और n की जगह n माइनस 1 हमने रख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, 4n माइनस 4 हो गया, और ये स्क्वायर में टूटेगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर कोष्टक में होगा। इसको क्या करें, 4n माइनस 4 हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, तो क्या हो गया, ये 6n हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 6n माइनस 5 हमारा आएगा, तो माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो ये क्या हो गया, n माइनस 1वां पद निकल गया, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5 हो गया। तब क्या करना है, nवां पद निकालना है हमको। क्या करना है, nवां पद निकालना है। nवां पद मतलब an बराबर Sn माइनस n, Sn माइनस 1 हो जाएगा। तो Sn का मान क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर, और ये क्या जाएगा, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो क्या हो गया, 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, n स्क्वायर ये हो गया हमारा माइनस 2n प्लस 5 हो जाएगा। क्या जाएगा, माइनस 2n प्लस 5। तो उत्तर हमारा क्या ये पूछा था, तो प्रथम पद S1 निकल गया, प्रथम दो पदों का योग निकल गया। दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद निकल गया। हमारा nवां पद क्या हो गया, 2n माइनस, तो लिखेंगे nवां पद बराबर 5 माइनस 2n हो गया। और क्या पूछा था, S1 पूछा था, तो 3 हो जाएगा। प्रथम दो पद का योग, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग पूछा गया था। प्रथम दो पदों का योग क्या हो गया हमारा, 4। दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद पूछा गया था, दूसरा पद बराबर क्या हो गया, 1। दूसरा पद बराबर क्या हो गया, 1। तीसरा पद क्या हो गया हमारा, तीसरा पद बराबर क्या हो गया, -1। और 10वां पद, 10वां पद बराबर क्या आया था हमारा, S9। फिर 10वां पद क्या गया था हमारा, -15। तो इतना हमसे पूछा गया था, तो ये हमारा सारा निकल गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 में क्या बोल रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित क्या बोला जा रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में
एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, मतलब सार्वंतर 50 दे दिया है। और श्रेणी क्या, 200, 250, 300, 350। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है? कितने दिन का विलंब? 30 दिन का। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी? 200, 250, 300, 350, ऐसे करके आगे बढ़ते चला जाएगा। तो डी क्या होगा? सार्वंतर डी क्या होगा? 250 माइनस 200 बराबर 50। सार्वंतर निकल गया। तो 30 दिनों के विलंब का जुर्माना निकालना है हमको। जुर्माना बराबर क्या हो जाएगा? वही सूत्र, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस एन क्या है? 30। एस एन हमारा क्या हो जाएगा? 30। 30 बटा 2, 2 ए की जगह क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 1 डी क्या हो जाएगा? 50। 15 हो जाएगा, 400 प्लस 29 गुने 50, 400 प्लस 29 गुने 50 हो जाएगा। तो 15, 400 में 15 गुने क्या जाएगा? 29 का गुना 50 में करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 1850। 1850 का गुना हम करेंगे तो क्या जाएगा? 27,750 रुपये का जुर्माना लगेगा। कितने रुपये का ठेकेदार को जुर्माना लगेगा? तो क्या लिखेंगे? अतः ठेकेदार को 30 दिनों का जुर्माना, ठेकेदार को 30 दिनों का जुर्माना 27,750 रुपया देने होंगे। ये हमारा 15 नंबर प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए अब अगला 16 नंबर करते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए इसमें प्रश्न संख्या 16 करते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपया 700 की राशि रखी गई है। 7 नगद पुरस्कार 700 रुपये में दिया जा रहा है, कुल राशि दे दिया गया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। 700 रुपया बांटा जा रहा है और 7 नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। प्रत्येक पुरस्कार का कीमत पहले से 20 रुपया कम है। तो मान लेंगे, माना प्रथम पुरस्कार की राशि यक्स है। प्रथम पुरस्कार की राशि यक्स है, तो दूसरा पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी? दूसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 20 रुपया, एक्स माइनस 20 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 20 रुपया, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 40 रुपया, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 40 रुपया। चौथे पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 40 माइनस 20 रुपया, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 60 रुपया चौथे का। फिर पांचवे का क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 60 माइनस 20 रुपया, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 80 रुपया। छठवें का एक्स माइनस 80 माइनस 20 रुपया, तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 100 रुपया। छठवें का एक्स माइनस 100 रुपया हो जाएगा। हमको क्या किसका निकालना है? सातवें तक का निकालना है। और सातवें का क्या हो जाएगा? सातवें का एक्स माइनस 100 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा? रुपया एक्स माइनस 120 रुपया।
और कुल कितना 700 रुपया दिया जा रहा है, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 700 रुपया। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार सबको जोड़ना है x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस 60 प्लस x माइनस 80 प्लस x माइनस 100 प्लस x माइनस 120 बराबर 700। सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x और माइनस 420 हो जाएगा बराबर 700। 420 कैसे हुआ देखिए, -20 माइनस 40 60 हो गया, 120 हो गया, 200 300 और 120 माइनस 420 हो गया, तो क्या आ जाएगा 7x बराबर 700 प्लस 420, क्या हो गया 7x बराबर 1120, x बराबर 1120/7 तो क्या आ जाएगा हमारा 160 रुपया। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि हम निकाल सकते हैं तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि, प्रथम क्या है x माइनस x है तो 160 रुपया ही हो जाएगा, दूसरा x माइनस 20 है तो 140 हो जाएगा, x माइनस 40 है तो 120 हो जाएगा, ऐसे करके 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, 60 40 सारा रुपया में होगा ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। क्या कर रहा है, स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगा रहा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। जितना कक्षा होगा उसमें जितने लड़के होंगे सभी बराबर बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़, कक्षा 3 का 3, 4 का 4, ऐसे 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं। तो स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। मतलब प्रत्येक कक्षा के जितने अनुभाग हैं उतने पेड़ लग रहे हैं और 12 तक लग रहा है, तो कुल पेड़ों की संख्या पूछा गया है। तो हम कुल पेड़ों की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं कुल पेड़ों की संख्या को। ये प्रश्न है हमारा। तो कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, क्या है प्रत्येक कक्ष के लिए, प्रत्येक कक्ष के लिए प्रत्येक कक्ष के लिए कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्ष के लिए कितने अनुभाग हैं, 3 हैं। कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, एक अनुभाग 1 लगा रहा है तो इसमें 3 है, तो 1 गुने 3 हो जाएगा बराबर 3। अच्छा, कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ क्या हो जाएगा, 3 अनुभाग है और क्लास के अनुसार लग रहा है 2 है, तो एक एक अनुभाग 2 लगाएगा तो 6 हो जाएगा। अच्छा, ये अब कक्षा 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ क्या हो जाएंगे, 3 गुने 3 बराबर 9। कक्षा 4 के द्वारा लगाए गए पेड़ क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 बराबर 12 लगाए जाएंगे। इसी प्रकार 12 कितने तक लगाया जा रहा है, 12 तक। इसी प्रकार कितने तक लगाए जा रहे हैं, हमारे 12 तक पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 12 तक पेड़ लगाया जा रहा है। तो यह एक श्रेणी बन जा रही है। क्या बन रही है, श्रेणी और सम में 3 का अंतर है। सार्व अंतर क्या हो गया हमारा, D 3 आ जाएगा। अतः श्रेणी क्या बनेगी, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, 3 6 9 12 ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। और प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3
और सार्वंतर अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 बराबर 3। प्रथम पद पता चल गया, सार्वंतर पता चल गया। और कुल कितने पद हैं, 12। 12 तक तो लगाया जा रहा है, तो कुल पद क्या हो जाएंगे, 12। कुल पदों की संख्या क्या है हमारा, 12। तो इनका क्या करना है, योग निकालना, मतलब कुल कितने पेड़ निकलेंगे, इसका 12 का हमको क्या करना है, योग निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 12 पदों का योगफल बराबर 12 पदों का योगफल। 12 पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र होता है n/2, तो 12/2 हो जाएगा। 2a, a की जगह 3 है, प्लस 12 माइनस 1 गुने 3 क्या होगा, 6 हो गया। 6 प्लस 11 गुने 3, 6 प्लस 33, 6 प्लस क्या हो जाएगा 33, 6 गुने 39 गुना करेंगे तो 234 हो जाएगा। तो कितने पेड़ को लग रहा है, 234 पेड़ लग रहे हैं। अतः स्कूल के विद्यार्थी द्वारा 234 पेड़ लगाए गए। एक कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा था, तो 234 पेड़ लगाए गए, हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा चैप्टर 5 का सी खत्म। अब अगले क्लास में प्रश्नावली 5 का डी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।